अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और दीगर जिम्मेदारान ने मनियार गली का दौरा किया और दुकानदारों से इनकी तकलीफ जानी। नांदेड़ शहर के मनियार गली रास्ते की तामीर का काम गुज़श्ता कई महीनों से सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जिससे इस इलाके में मौजूद दुकानदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे आए दिन लोग इन गड्ढों में गिरने से जख्मी हो रहे हैं। रास्ते की तामीर न होने से लोग मनियार गली में आने से परहेज कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों का काफी नुकसान हो रहा है। इस ताल्लुक से इलाके के लोगों ने फोन के जरिए वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद से राब्ता किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर फारूक अहमद साहब थे, उनसे कांटेक्ट में थे हम कई दिनों से। यहाँ की नौजवान कमेटी उन्होंने आज का वक्त दिए हैं। हमने उन्हें बार बार इशारा किया कि आप यहाँ आए, यहाँ का देखें। यहाँ का कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। आप खुद यहाँ का माहौल देख रहे हैं, कैसे खड्डे हैं, कितने बुरा हाल है। इससे पहले जब चंबर का काम हुआ तो 2-3 लोग यहाँ तक फंस गए, कमर तक फंस गए, तो उनको 4-5 लोग पकड़कर हाथ से उठाए। जैसा कि आपको दुकान वालों से बात हुई है कि बोहनी तक नहीं हो रही है, किराया नहीं हो रहा है, किराया यहाँ पे काफ़ी महंगे है, किराया तक नहीं निकल पा रहा है। आखिर यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों को टैक्स नहीं लेते हैं या टैक्स फ्री रहते हैं? क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा इस जगह। और इससे खास बात इसके पीछे देखेंगे हम तो यहाँ घर हैं, पेशेंट्स हैं यहाँ पे। हार्ट के 2 बाईपास पेशेंट हुए वाले हैं, किडनी के 5 पेशेंट है। खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी आ गई तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? उसका जिम्मेदार कौन है? डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट होना चाहिए। 15 दिन के अंदर मैक्सिमम काम होना चाहिए। यहाँ पर और 3 महीने से खाली बैठा है। ये कि कारोबार हमारे पूरे ठप हो गए रोड के काम की तरफ से। बहुत परेशानी चल रही है। यहाँ पर किराए भी नहीं निकल रहे, बच्चों की पेमेंट नहीं निकल रहे हैं। डिमांड है तेरा? क्या डिमांड हमारी ये है कि जो जल्द से जल्द रोड का काम हो जाना ही। रोड का काम हो गया तो हमारे कारोबार चालू हो जाते हैं। और इस बारे में उनको मालूमात दी। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और शहर सदर अयूब खान, विट्ठल गायकवाड़ के अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के दीगर जिम्मेदारान ने मनियार गली पहुंचकर इलाके का दौरा किया और दुकानदारों से उनकी तकलीफ जानी और इसके हल के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की बात कही। नांदेड़ शहर का मीना बाजार या नांदेड़ शहर का लाड बाजार, नांदेड़ शहर का चार मीनार का एरिया या पूना के ताल्लुक से जो तुलसी बाजार बोला जाता है, ऐसी एक मशहूर कारोबारी स्ट्रीट है यहाँ पर जिसको मनियार गली कहते हैं। मनियार गली नांदेड़ शहर की पूरे नए और पुराने शहर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे शहर के जितनी भी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनका सब सामान जहाँ पे मिल जाए, ऐसी एक ही मार्केट या एक ही लेन है जिसको मनियार गली कहते हैं। ये सबको पता है कि पूरे शहर में जितना महिलाओं से जुड़े हुए संसाधनों का व्यापार नहीं होता, उतना व्यापार अकेले मनियार गली में होता है। एक इतनी बड़ी मार्केट की रोड होने के बावजूद रमज़ान से पहले इसको खोदा गया है, तोड़ा गया है और तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीनों से इस सड़क को अंडर डेवलपमेंट बताकर ये रोड को बंद करने का काम हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी अगर लेने जाओ तो मिलती नहीं है, इतना महंगा किराया यहाँ पर इस गली में है। और दुकान का किराया, लाइट बिल, नौकरों का खर्च, ये पूरे व्यापारी बता रहे हैं कि उनको अंगलट आ रहा है क्योंकि उतना कस्टमर हो ही नहीं रहा है। अब आप देखो कि ये बदहाली के अंदर औरतें और बच्चे कैसे आएंगे? उनका पूरा कारोबार जो है वो औरतें और बच्चों पर डिपेंड है। तो ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन इससे बेहतर था, कम से कम दुकानें बंद करके घर में बैठे थे और लॉकडाउन की वजह से हमको घर मालिक के किराए का तकाजा तो उतना नहीं था। लेकिन अब दुकान भी चालू है, नौकर भी आ रहे हैं, उनको पूरी तनख्वाह और पूरा किराया देने के बावजूद कस्टमर नहीं हो रहा है। इतनी बदहाली यहाँ के व्यापारियों की हो रही है। हमने इससे पहले हमको फ़ोन आए शिकायतों के, हमने फ़ोन पे जब महानगर पालिका को तत्कालीन कमिश्नर से बात की, वो बोले कि नहीं साहब, रोड का तो काम खुद गया लेकिन हम ड्रेनेज पहले कर रहे हैं, डबल खोदने की नौबत ना है। फिर बोला गया कि ड्रेनेज हो गया, उसको थोड़ा सूखने देना पड़ता, महीना भर रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोलते बोलते 5 महीने का पीरियड ये ले लिया है। तो यहाँ के व्यापारी पूछ रहे हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, इनका विकास पैदा होने में 5 महीने लगा चुका है, अब और कितने दिन? क्या वाकई 9 महीने पूरे लगेंगे इस विकास को पैदा होने के लिए? तो ये आदर्श विकास के बारे में एक सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों का, इधर के बस्ती के लोगों का, ख़ास तौर से इस मस्जिद के नमाजियों का बहुत इसरार था कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस इशू के ऊपर आवाज़ बुलंद करे। इसलिए आज कल ही हमने ये ऐलान किया था कि आज हम यहाँ आ रहे हैं
और हम ये देख रहे हैं कि कल रात से यहाँ कुछ एरिया से काम का उन्होंने शुरुआत की है। हमको बहुत खुशी है, प्रशासन ने खुद होकर शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गति बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए और उसको युद्ध पातड़ी पर ये काम को ख़त्म करके इन व्यापारियों को इंसाफ देना चाहिए। कल हम इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और अगर ये काम में तेज़ी नहीं आई, अगर ये काम हाई स्पीड से कवर नहीं किया गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी तय करेगी कि हमको इसको किस तरीके से एहतजाज करना है और एक कड़ा एहतजाज करके प्रशासन की कलाई को खोलने का, इनको एक्सपोज करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। टीपू सुल्तान रोड भी एक बहुत अहम रोड है। देगलू नाका के बस्ती को एक अल्टरनेट वे एक ही रोड से मिलता है, वो टीपू सुल्तान रोड है और उस रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर ने वहाँ एहतजाज करके बेशरम के झाड़ लगाकर एक निशानी के तौर पे किया था। तो हम देखते हैं कि तत्कालीन नगर सेवक और जो तत्कालीन एमएलसी थे अमर राजौरकर, उन्होंने बदजुबानी और बद अखलाकी के साथ कहा था कि वो बेशरम ही है, बेशरम के झाड़ लगाने वाले, उनको भूखने दो। 6 महीने में देखो हम क्या हाल करते हैं, 6 महीने छोड़ दो 18 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक वो नहीं कर पाए। ये करने वाले नहीं हैं। इनको मुस्लिम बस्तियों के अंदर, पिछड़े बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। आप देखो यही हाल जो यहाँ का है, क्या वजीराबाद में हिम्मत है उनकी 8 दिन के लिए सड़क खोद के रखने की? क्या इनकी औकात है वजीराबाद में? यही ताकत वो बताएंगे? वजीराबाद के जैसे गली में 15 दिन के लिए सड़क खोद के रखो, बोलो हम मान जाएंगे इस प्रशासन को भी और वो सब बुज़दिल बोगस नगर सेवकों को भी। पता है क्या वजीराबाद में 1 दिन के लिए सड़क बंद कराने की? आप यहाँ अखिलती तबके की दुकानें बोलकर दादागिरी कर रहे हो, इसलिए आप इनका कारोबार बंद करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर तोड़कर किसी और को वो बिजनेस डाइवर्ट करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा शक और शुबा यहाँ के दुकानदारों को हुआ है और हमको लगता है कि उनका शक, वो ये साजिश होने का शक सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो हुकूमतें हैं, ये हमेशा पसमानदा और अक़लियती तबकों के मुखालिफ रही है। साजिशें करके उन्होंने आपके रोजी रोटी और पेट पे लात मारने का काम किया है, इसलिए ये साजिश को भी तोड़ने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। ठीक, शुक्रिया। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।